ठीक है, ये ग्रीन है। हाँ चलो ठीक है। तो हमने बात करी थी फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करी थी कि नहीं करी थी? कब करी थी? 2 दिन पहले करी थी। खड़े हो बेटा, खड़े हो। कासिम, फिजिक्स क्या है? हाँ जल्दी बताओ। हाँ लाइट टेम्परेचर किलोमीटर। क्या किलोमीटर? जैसे वजन और जैसे मीटर। कुछ नापा करो। देखो मैंने क्या बताया था कि साइंस की 3 मेन ब्रांचेस है। बैठ जाओ, नाप तौल, बैठ जाओ। साइंस की मैंने क्या बताई थी कि 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिसमें से एक फिजिक्स क्या है, एक वन ऑफ द ब्रांच है फिजिक्स, दूसरी कौन सी? केमिस्ट्री, और फिर बायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों चीजें कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? साइंस। क्या बनाती हैं? साइंस। तो फिजिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that deals with motion of matter. मोशन क्या चीज है? कोई चीज मोशन पे है या रुकी हुई है। मैटर क्या होता है? मैंने कल बताया था, केमिस्ट्री में बताया था कि मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास, वॉल्यूम एंड स्पेस ऑक्युपाई स्पेस, वो मैटर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैटर आ रही थी। सॉलिड में भी मैटर है, लिक्विड में भी मैटर है, गैस भी मैटर है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अब मोशन, मैटर का मोशन रुका हुआ है, ठहरा है। जब चलेगा तो कितनी स्पीड से चलेगा, या ऐसे चल रहा है, तो उसके बारे में जानना। स्टडी ऑफ मोशन, क्या लिखा है? विथ मोशन ऑफ मैटर। ठीक है, दूसरा क्या है कि फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के फंडामेंटल्स को जानना। ठीक है, और जैसे कि एनर्जी, फोर्स, ये सारी मोशन की। ठीक है, एंड द फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्स, एंड फंडामेंटल चौक कितनी टूट रही है? ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, यूनिवर्स क्या है बताओगे? यूनिवर्स क्या है? हाँ, यूनिवर्स है कायनात। क्या है? कायनात। अब ये कायनात कैसे एग्जिस्ट कर रही है? ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है? कायनात। अब ये क्या है कि ये अपना जो वर्ल्ड है, ठीक है, स्पेस में जब जाएंगे, बाहर जब जाएंगे आसमान के पार, तो वर्ल्ड एक छोटा गोला है। ठीक है, फिर जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, वीनस है, यूरेनस है, ये तमाम क्या है? प्लैनेट्स हैं। फिर स्पेस है, सन है, मून है, ये तमाम चीजें क्या है? यूनिवर्स हैं। ये कैसे फंडामेंटल्स कैसे बने हुए हैं? क्या इस पे ग्रेविटी लग रही है? कैसे रुके हुए हैं? ग्रेविटी कहाँ है, कहाँ नहीं है? एस्टेरॉइड्स ऊपर टहल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें क्या है? ये सब स्टडी की बात है। मौजू क्या है? स्टडी का मैटर है। इन तमाम चीजों की स्टडी क्या होती है? हमारी यूनिवर्स की स्टडी है, फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्स। जैसे नहीं एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर आसमानों में, जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अभी क्या चल रहा है कि चांद पर क्या चल रहा है कि चांद पर खोजा जा रहा है, क्या खोजा जा रहा है कि पानी है कि नहीं। पानी मिल जाएगा तो क्या पता चलेगा कि वहां पे लाइफ हम जी सकते हैं। तो इंडिया ने क्या भेजा है? अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या है अपने इंडिया के पास? अपने इंडिया के पास क्या है? ISRO। ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? साइंटिस्टों को तैयार करती है, स्टडी करती है कि स्पेस में क्या हो रहा है, कैसे क्या आगे बढ़ रहा है, कैसे क्या देश की तरक्की होगी। तो ये तमाम चीजें, सैटेलाइट्स वगैरह भेजना। अभी कौन सी सैटेलाइट भेजी है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 भेजा है ना। और कहां पर भेजा है? साउथ पोल ऑफ द मून, मून के साउथ हिस्से में भेजा है। जैसे इंडिया का साउथ हिस्सा क्या है? बेंगलुरु, कर्नाटक, नीचे केरल है। इसी तरीके से मून के साउथ हिस्से में इसने क्या भेजा है? चंद्रयान 3 भेजा है। क्या डिटेक्ट करने के लिए? वाटर डिटेक्ट करने के लिए। क्या डिटेक्ट करने के लिए? तो ये तमाम जो स्टडी है, जो साइंटिस्ट लोग बनेंगे वो फिजिक्स से बनेंगे। कैसे क्या मशीन वर्क कर रही है, ये जितनी भी स्टडी होती है किसके अंदर आती है? फिजिक्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? तो ये है फिजिक्स। क्या है ये? फिजिक्स। समझ में आया?
क्यों भैया कासिम, समझ में नहीं आया? आया। ठीक है, अब इसमें हम पहला चैप्टर डील कर रहे होंगे। चैप्टर जो डील कर रहे हैं अपन लोग वो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज को नापना तौलना, ठीक है, कोई चीज को नापना और तौलना। अब हर एक चीज को अलग तरीके से नापा और तौला जाता है, तो उसके लिए हम अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या चीज, कि अब हमारे पास तेल आया हुआ है, ठीक है, तेल को अब जब तौला जाएगा तो क्या बोलेंगे कि 5 किलो तेल दे दो। क्या बोलेंगे? 5 किलो तेल दे दो कि 5 लीटर तेल दे दो? अरे वाह, है क्यों भैया? काशी, वो काशी बताओ, 5 किलो तेल लेते हो कि 5 लीटर तेल लेते हो? अच्छा, पेट्रोल भरवाने जाते हो क्या बोलते हो कि 2 किलो पेट्रोल भर दो? बाबू, लिक्विड चीज को लीटर में नापा जाता है, तो घर वाले पगला है। दुकान में सब लीटर में दे देते हैं। हाँ, लीटर लीटर लीटर, तो हम बोलेंगे ना लीटर में, हम तो लीटर बोलेंगे। दुकान में भी पहले डब्बू से नापा जाता था, 1 लीटर 2 लीटर, अब वो मशीन से सिस्टम कर दिया है तो किलो के हिसाब से बोलने लग रहे हैं। लेकिन हम तो नापेंगे, पेट्रोल डलवाने जा रहे क्या बोलेंगे 2 किलो पेट्रोल भर दो। लिक्विड चीजें हमेशा लीटर में होंगी, ठीक है। इधर आओ, तुम्हारा वजन कितना है? 32 लीटर है ये। 32 लीटर का है ये, समझ रहे हो? तो 32 लीटर नहीं बोलेंगे, 32 केजी बोलेंगे। मास को किसमें वेट करेंगे, मीजर करेंगे? किलो में, ठीक है। अरे इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसे करंट है, करंट के 4 किलो करंट आ रहा है इसमें। क्या बोलते हैं, 4 किलो करंट आ रहा है कि 4 एम्पेयर? 4 एम्पेयर करंट आ रहा है, ठीक है। तो हर एक की अलग अलग यूनिट है, हर एक की क्या है, अलग अलग यूनिट है। और वो क्या है, मेजरमेंट्स, नाप तौल करने के लिए हर एक चीज को अलग अलग यूनिट से नापा तौला जाता है। इतना समझे? ठीक है, ओके। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो लिखा होगा तुम लोगों में, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, नाप और तौल उसकी कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ कौन कौन सी चीजें जिसको हम नाप तौल सकते हैं? हाँ, क्या चीज? टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया भाई, टेम्परेचर भी तो पता चलता है कितने डिग्री है। हाँ, और टाइम हो गया, टाइम भी तो हम नापते हैं। हाँ, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए। और क्या, लेंथ मतलब, अरे लेंथ मतलब क्या हो गया? अरे लेंथ तो लंबाई होगी, विड्थ तो चौड़ाई हो गई, लेकिन लेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे दिमाग में लेंगे, डिस्टेंस, दूरी, दूरी, ठीक है। डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है, कितना कपड़ा है, क्या नहीं है। गए कपड़ा लेने के, भैया 1 किलो कपड़ा निकाल दो मेरे लिए। क्या कहा है जनाब, 1 किलो कपड़ा पहनोगे? हैं, पता चलेगा ना 1 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर कितना कुर्ता बनाना है, पैजामा बनाना है, ठीक है। ये थोड़ी कहोगे कि साहब 2 लीटर कपड़ा दे दो, 2 लीटर पहनेगा अपन, है ना। ये थोड़ी ना होगा,
ठीक है, तो हर एक की अलग अलग क्या है, मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इससे ये पता चलेगा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हैं उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होंगी। ठीक है, अब आ जाओ, लेंथ हो गई, और बताओ हैं, करंट हो गया। करंट को किसमें नापा जाएगा? एम्पेयर में। करंट को किसमें, मैंने देखा है सॉकेट, कहते 4 एम्पेयर का सॉकेट लाना है ना, ताकि झेल सके 4 एम्पेयर करंट को। दूसरा क्या है? मास। मास क्या है? कल बताया था, मास बताया था कल। क्या बताओ? डॉन नंबर 1 नहीं देखी है? मास डॉन नंबर ही 1 है ना। तो मास को किसमें नापा जाता है? केजी में। ठीक है, मास के बाद हो गया तुम्हारा, हाँ, प्रेशर को भी तो नापा जाता है भैया, कि प्रेशर कितना आ रहा है। प्रेशर को पास्कल, इसकी कई सारी यूनिट्स हैं, पास्कल, mm, hg। ठीक है, और चलो ये प्रेशर हो गया, और बताओ। हाँ, रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है पता है? ओम में तो नापा जाता है, इसको तौला ओम जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है क्या है? हाँ, रेजिस्टेंस क्या होता है? हमने क्या बताया था कि जब करंट दौड़ता है, ठीक है, तो करंट के दौड़ने में, जाने में जो रुकावटें बनती हैं, जैसे कि तुम साइकिल चला के जा रहे हो और बीच में सड़क में गड्ढे आ गए, तो वो जो गड्ढे क्या है, वो रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से जब करंट फ्लो करता है तो बीच में जो दिक्कतें आती हैं फ्लो ऑफ करंट में, वो क्या है? रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है? ओम से। किससे? ओम से। ओम क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, अब तुम हमसे पूछोगे कि ओम क्या होता है, तो हम तो यही बताएंगे ना, ओम एक यूनिट है जिससे रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ये यही हुआ। किलो क्या होता है? किलो क्या होता है? मेजर किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम क्या कर सकते हैं? नाप तौल से कर सकते हैं उसकी। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर। टेम्परेचर को तौल सकते हैं? हैं? क्यों तौल नहीं सकते हैं? कितने डिग्री है, कितने क्या है? तौलना ये थोड़ी ना होता कि तौलना तराजू से। तौलना मतलब कि पता करना, डिटेक्ट करना, मीजर करना। उसको मीजर करना मतलब क्या है? डिटेक्ट करना कितना है कितना नहीं है। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, हाँ, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक, टाइम क्या होता है? टाइम की भी कई यूनिट्स है भाई, आवर में भी तौलते हैं इसको, मिनट में भी और सेकंड में भी। एसआई यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिट होती हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? सेकंड होगी। क्या होगी? सेकंड। टाइम की एसआई। एसआई मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी कि पूरी दुनिया में वो माना जाता है उसी को। ठीक है, टेम्परेचर की क्या होगी? केल्विन। लेंथ की क्या होगी? मीटर। किलोमीटर नहीं कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। ठीक, बहरहाल, लेकिन मास की किसमें होती है? ग्राम नहीं होगी, मास की होती है किलो। और डिस्टेंस की क्या होगी? मीटर। ठीक है, क्योंकि भाई मीटर कपड़ा 1 मीटर भी चाहिए होता है, 10 मीटर भी चाहिए होता है, लेकिन अगर मास की बात करें तो मास अमूमन हम लोगों का मास किलो में होता है, थोड़ी ना पावर होता है 250 ग्राम होता है जो हम ग्राम को यूनिट माने। ठीक है, करंट किसमें होगी? एम्पेयर। और प्रेशर? पास्कल। और रेजिस्टेंस? ओम। रेजिस्टेंस किसमें? ओम में। इतना समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल मतलब कि कोई ऐसी फिजिकल चीजें जो प्रेजेंट हो, वर्चुअल मतलब कि जो मौजूद नहीं है, बस गुमान में है। ठीक है, फिजिकल यानी कि जो आपके सामने प्रेजेंट हो। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि क्या कर सके, जिनको हम मेजर कर सके, जिनकी हम नापतौल कर सके। ठीक है, उनकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। चलो फौरन इसको इरेज करो आके। ग्रीन लाइट है? ठीक है, एक बार देख लो प्रोसेस पे है पीछे से।
हाँ चलो जल्दी रेस करो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अरे यार इतना किसी को समझ में आया कि नहीं आया कि फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स क्या होती हैं? अब मैं बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स। क्या बात करता हूं मैं? टाइप ऑफ यूनिट्स टाइप्स ऑफ यूनिट्स। पहला क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या? फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा सुनो, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल्स वो यूनिट्स होती हैं जिनकी खुद की यूनिट हो। जिनकी क्या हो? खुद की यूनिट हो। ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे कि मास की खुद की यूनिट क्या है? केजी, ग्राम, किलोग्राम, मतलब खुद की तो है। टाइम की क्या है? सेकेंड। ठीक है, अभी हम सब ऐसा यूनिट की ही बोलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर की क्या है? केल्विन, खुद की है ना। ठीक है, खुद की यूनिट है इनकी। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनकी खुद की यूनिट हो, जो यूनिट खुद की हो। ठीक है, वो किसी से डेराइव नहीं होंगी। एग्जाम्पल ले लो, हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? टेम्परेचर, मास, टेम्परेचर। पहले डेफिनेशन लिख लो इन लोगों की। फंडामेंटल्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नॉट डेराइव्ड। ठीक है, इसको अभी ऐसे डेफिनेशन को लिख लेना तुम लोग कॉपी बुक से कहीं से भी। बट मेन चीज ये देखो क्या है, क्या लिखवाई थी हमने? physical quantities that are independent of each other are called fundamental quantities. हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज which are independent Of each other. quantities। एक टर्म याद रखो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। इनकी खुद की यूनिट होती है। इनकी खुद की यूनिट होती है। भाई तुम्हारा खुद का मकान है, ठीक है, खुद तुम्हारा तमाम चीजें कमाने का जरिया है, तो तुम क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। कहते भैया हम तो इंडिपेंडेंट है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं है, हम किसी पे डिपेंड नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारी खुद की चीजें हैं। एग्जैक्टली, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया? मास, टेम्परेचर, टाइम, और बताओ? हाँ, करेंट, और लेंथ, स्पीड। स्पीड क्या है? हाँ, स्पीड की खुद की यूनिट नहीं है। स्पीड की खुद की यूनिट नहीं है, तो स्पीड क्या है? स्पीड फंडामेंटल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आजाद नहीं है। हाँ, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? कहते हैं कि 4 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन भागी, तो यानी 4 किलोमीटर पर आवर, दो यूनिट पे वो डिपेंडेंट है। एक तो डिस्टेंस की और दूसरी टाइम की। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स वो है जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं ना। अब मास का डिपेंड है किसी पर? कहीं पे नहीं है। टाइम, इनकी यूनिट कहीं पे भी किसी पे डिपेंड नहीं है। इतना समझ में आया? दूसरी होती है टाइप, हमारा होता है डेराइव्ड यूनिट्स। क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज कह लो या यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स क्या है? ये क्या है? डिपेंडेंट।
दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, ये फंडामेंटल से डिराइव की गई है। ये क्या है, इन पे 2 पॉइंट याद कर लो। ये क्या है, डिपेंडेंट डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, FU फंडामेंटल यूनिट। डेराइव्ड मतलब ली गई है, डेराइव्ड मतलब ली गई है किनसे, फंडामेंटल यूनिट से। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल क्या, स्पीड, समझे, स्पीड। दूसरा एग्जांपल बताओ इसका, दूसरा बताओ, हाँ, फोर्स। फोर्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फोर्स क्या होता है, क्या होता है, MA। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया। फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है SI यूनिट न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। इसकी खुद की यूनिट नहीं है, डिराइव की गई है, ठीक है। स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, और बताओ, और बताओ, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है भाई, कोई काम करोगे तो जब काम करोगे कहा जाएगा कितना काम किया, तो बताओगे तो, थोड़े कहोगे 4 किलो काम किया, 4 सेकंड काम किया, 5 सेकंड, कितना काम किया, मतलब क्या कितना काम कर लिया। तो साइंस में, फिजिक्स में बताते हैं कि 10 जूल वर्क किया हमने, 10 जूल वर्क किया, ठीक है। जूल यूनिट है, तुम पूछो किलो मतलब, तो हम कहेंगे किलो यूनिट है, तो मास को तौलने की, यही जूल क्या है, एनर्जी, एनर्जी को तौलने की यूनिट है जूल, क्या है, एनर्जी को तौलने की यूनिट है। अब देखो इससे करंट जा रहा है तार से और लाइट जल रही है, ठीक है। अब कहा गया कि 10 मिनट में इसने, बल्ब ने कितना काम किया, यानी कि 10 मिनट में बल्ब ने कितनी एनर्जी दी, काम इक्वल्स टू एनर्जी। वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर, जितनी एनर्जी उतना काम। कहा कि इसने जो वर्क किया है वो 20 जूल वर्क किया है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कितनी है, 20 जूल की है, समझ में आया। हाँ, बल्ब होता है उसमें वॉट लिखा होता है, वॉट, 9 वाट, 4 वाट, ये क्या है, एनर्जी, कितनी वर्क, कितनी एफिशिएंट ये जलेगा, समझे। तो वाट क्या है, ये डेराइव्ड यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है, समझे, इनकी खुद की यूनिट नहीं है, डेराइव की गई है। इतना समझ में आया। वर्क हो गया, सेम एनर्जी भी डाल लेता कि एनर्जी को भी पता चल जाए तुमको, एनर्जी भी वही है। तो ये सारी क्या है, डेराइव्ड, और भी बहुत सारी हैं डेराइव्ड यूनिट्स, बहुत हैं, ठीक है। फंडामेंटल ये है और डेराइव्ड ये है। फंडामेंटल मतलब समझे, फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटीज जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उनकी खुद की उनकी यूनिट्स है। और डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, उनकी खुद की यूनिट नहीं है। जैसे स्पीड, स्पीड क्या है कि 2 यूनिट पे डिपेंडेंट है, एक तो लेंथ वाली यूनिट पर, दूसरा टाइम वाली यूनिट पर, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स भी 2 यूनिट पर डिपेंडेंट है। तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, मास यानी कि केजी पर डिपेंडेंट है। और एसेलरेशन, एसेलरेशन भी डिपेंडेंट यूनिट है, यहाँ पे एसेलरेशन भी डाल सकते हैं, एसेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स तो दोनों पे डिपेंडेंट है। वर्क, एनर्जी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, कि कितना काम कितने टाइम में किया गया, वो होता है वर्क, ठीक है। तो ये भी जूल और टाइम पर सेकंड पे डिपेंडेंट है। तो ये तमाम तरीके जितनी भी नीचे दी गई ये सब डिपेंडेंट है और ऊपर वाली इंडिपेंडेंट है। इतना समझ गए। एग्जांपल लिख लो फौरी तौर पे। अभी एक और चीज देख लो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और फिर इससे ये चैप्टर खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इरेज कर दे, हाँ, नोट करना है, चलो जल्दी करो फिर, नोट बंद कर दे जब तक। Don't forget to like, comment, and subscribe